हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए, और प्रभु ने एक नया साल 2021 जो हमारी लाइफ में जोड़ा है, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। हम आनंदित हैं, हम खुशी मनाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने एक और नया साल हमारी लाइफ में जोड़ा है, और इस नए साल को हम स्वागत करते हैं हमारे यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो देवताओं में महान है, और वचन में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने अपने आराधकों को, अपने लोगों को अलग करके रखा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए साल 2021 के लिए मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस नए साल में हमें लेके आए हैं। हम स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, सच में मेरे पिता, आप महान हैं मेरे पिता। आप महान परमेश्वर है मेरे पिता, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जिंदा प्रभु हैं। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि एक और ये मौका आपने दिया है कि इस नए साल में मेरे पिता, हम सब मिलकर मसीह की देह एक होकर आपकी स्तुति कर रही है मेरे पिता, आपकी स्तुति कर रही है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करेंगे इस नए साल के लिए मेरे पिता। प्रभु, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है मेरे परमेश्वर। आपने हर तरह से मेरे पिता हमें संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का। प्यारे प्रभु जी, और इस नए साल के लिए, इस 2021 के लिए मेरे पिता, हम सब ने जो भी नाम रखा है इस साल के लिए मेरे पिता, प्रभु वो सब उनकी इच्छा, उनकी डिज़ायर आप पूरी करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम सब ने जो अंगीकार किया इस साल के लिए मेरे पिता, आप जानते हो मेरे पिता, आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, वो पूरी हो इस साल सबके लिए मेरे पिता। मैं ये ब्लेस करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जैसी सुंदर आराधना आप हमसे चाहते हैं मेरे पिता, आप हमसे लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, और आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आज इस पूरे साल के लिए मेरे पिता हमारे लिए वचन होता है मेरे पिता, हमारी उन्नति के लिए, हमारी तरक्की के लिए मेरे पिता, आपके सेवक के थ्रू वैसे ही निकलने पाए मेरे परमेश्वर। महिमा आदर आपको देते हैं, और यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हम सब बोलेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन।
बाइबल बताती है कि हमारे यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। उसके जैसा महान परमेश्वर, उसके जैसा अद्भुत करने वाला परमेश्वर, उसके जैसा हमेशा हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर कोई नहीं है, हालेलुया। वो जिंदा है, हालेलुया। वो जिंदा प्रभु है, हालेलुया। यीशु मसीह वो हमारा यहोवा निस्सी है, वो हमारा विक्ट्री बैनर है, हालेलुया। वो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम निर्गमन के 17 के हम 15वें वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा हमारा निस्सी हुआ है, यहोवा हमारा विक्ट्री बैनर हुआ है, हालेलुया। वो विजय देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं तो हम कभी भी हार में नहीं होते, हालेलुया। हम हमेशा विक्ट्री साइड में है, हालेलुया। हम हमेशा विजय पक्ष की ओर है, हालेलुया। आप कभी हारे हुए नहीं हो सकते, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम,
यहोवा का नाम, हमारे यीशु मसीह का नाम धन्य है। हालेलुया। वो यहोवा निस्सी है, विजय देने वाला परमेश्वर। वो हमेशा हमारे संग संग चलने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं कि वो हमेशा वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और हम बिलीव कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है कि वो इस 2021 में भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, वो हमें कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमें सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। और विश्वास में हमें बोलना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करते हैं वो बोलते हैं। हालेलुया। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हालेलुया। वचन में यही लिखता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। वो खूबसूरत परमेश्वर, वो भला परमेश्वर, वो जिंदा प्रभु। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ही इज द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो इस समय भी आपके साथ है। इस नए साल 2021 में वो आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें उस पर। हालेलुया। 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 मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, चिंता ना करें आप, भय ना करें, क्योंकि यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के चलाएगा। हालेलुया। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। जीवन का
तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया। यस, इस साल भी परमेश्वर का प्रॉमिस है आप सबके लिए, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा इस साल, हालेलुया। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि सच में पहले उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। और प्रेम के खातिर वचन में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे, हम पापी ही थे, परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर क्रूसीफाइड हुआ, हालेलुया, हालेलुया। हमें पहचानना है उस मृत्यु को, उस मृत्यु में हमें क्या लाभ है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है परमेश्वर में, हमें वो देखना है, हमें वो जानना है, हमें वो ज्ञान रखना है, हालेलुया, हालेलुया। We love you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. हम इस नए साल में प्रभु आपका आराधना कर रहे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है और हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है वो प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता, स्तुति हो मेरे परमेश्वर आपकी। हालेलुया। आप सदा सर्वदा युगानुयुग जीवते परमेश्वर है। हालेलुया। आप कल, आज और आने वाले कल में युगानुयुग एक से, हालेलुया। आप कभी ना बदलने वाले प्रभु हैं हमारे, हालेलुया। आपने अपने वचन में, बाइबल में जो प्रॉमिस कर दिया है, आप उसे पूरा करने के लिए तत्पर है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। महिमा के तू योग्य और आदर, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य और आदर, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं है लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान और महान करने वाले परमेश्वर, यस लॉर्ड। आप चमत्कार करने वाले प्रभु हैं, यस लॉर्ड। आपके जैसा कोई नहीं, Yes, Father, you are worthy of praise, Father. You are worthy of praise, Father. आपके जैसा कोई नहीं, अद्भुत करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप अपनी आराधना में विराजमान है मेरे पिता। वचन में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर अपनी आराधना में विराजमान होता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में विराजमान हैं मेरे पिता। आपका अभिषेक हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे पिता। और वचन में लिखा है कि आपकी उपस्थिति हमें पूर्ण करती है। हालेलुया, आपकी उपस्थिति हमें होल करती है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि 2021 मेरे परमेश्वर पिता हमारे लिए बहुत ही चेंजेस को लेके आने वाला है मेरे पिता, जो हमारी भलाई के लिए होंगे मेरे पिता, जो हमारी प्रभु जी अच्छाई के लिए होंगे मेरे परमेश्वर पिता।
प्यारे प्रभु जी, इस साल प्रभु आप हम सबको जो आपने वचन दिया है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं कि वो आप हम फॉलो कर सके उसे मेरे परमेश्वर पिता। और जो डिज़ायर इस साल प्रभु हमने रखी है आपसे मेरे पिता, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, आप उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखते हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये 2021 मेरे पिता, हम इस समय जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, मैं घोषणा करती हूँ मेरे पिता कि 2021 मेरे पिता हम सब के लिए प्रभु बहुत बहुत ही आशीष में होने पाए मेरे पिता। प्रभु अभी तक जो हुआ नहीं है मेरे पिता, वो इस साल 2021 में हमारे लिए होने पर है मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि प्रभु जैसा इस समय हम बोल रहे हैं मेरे पिता, वैसा आप हमारे लिए कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हमारे मुंह के फल से ही मेरे पिता, जैसे हम शब्द बोलेंगे वैसे ही प्रभु हम अपने मुंह के फल को भोगेंगे। आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता, हम जैसा अपने मुंह से प्रभु शब्दों को रिलीज करेंगे इस साल के लिए मेरे पिता, जो हमने बोला है मेरे पिता, हम वैसा ही पाएंगे मेरे पिता। हमने इस साल के लिए 2021 के लिए जो प्रभु हमें बोया है, हम वही काटेंगे मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये साल अद्भुत है हमारे लिए, हमें घोषणा करते हैं बहुत ही आशीषों से भरा हुआ मेरे पिता, नई ब्लेसिंग से भरा हुआ मेरे परमेश्वर पिता। ये साल है मेरे पिता, डिवाइन हीलिंग से भरा हुआ इस साल है, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ मेरे पिता। ये 2021 है हमारे लिए मेरे पिता। इस साल प्रभु जी हमारी लाइफ में, हम सबके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी मेरे पिता, बल्कि आप बहुतायत से देंगे इस साल मेरे पिता, सब बातों में मेरे पिता परमेश्वर। चाहे वो फाइनेंशियली हमारा साइड हो मेरे पिता, चाहे हमारी मटेरियली ब्लेसिंग हो, हमारी फिजिकल हेल्थ हो मेरे पिता, एनीथिंग मेरे पिता, कुछ भी मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ इस साल हमारे लिए बहुतायत में दे रहे हो मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ और एक घोषणा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपके महान नाम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, और आगे के वचन को आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के सब ऑनलाइन सर्विस व्यूअर्स को मैं यीशु के नाम से ब्लेसेड न्यू ईयर कर मैं ब्लेस करता हूं। 2020 जो है, पूरा दुनिया में हमने देखा है परेशानी से गुजरा है, और बहुत सारे लोग उस साल को डांट रहे हैं, उस साल के ऊपर वो सोचते हैं पूरे साल परेशानी का है। हाँ, वी सॉ मेनी बैड थिंग्स टेकिंग प्लेस, बट प्रभु यीशु मसीह के अंदर, आमीन, मैं कहना चाहता हूँ पर्सनल, ऐसे पर्सनल पर्सन, ओके, कि आई एंजॉय 2020, आई वॉज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड, आई वॉज सेफ इन द लॉर्ड। प्रभु ने सुरक्षित रखा, संभाला, तृप्त किया। आमीन। वचन में जैसा लिखा हुआ है कि अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा, वो वचन एक रियलिटी बन गया था। हालेलुया। सो आई एम नॉट, किसी को मैं दुख पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष लोग जैसे नहीं है, साल में पहले हम क्या ऐसा होने वाला है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लास्ट ईयर जो प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि जो तुम्हारे अंदर बड़ाई काम ने प्रभु जो शुरू किया है, वो अंतिम दिन तक या अंतिम समय तक पूरा करने के योग्य है। ओके, मैं उस वर्ड को लेकर हमेशा आई यूज्ड टू मेडिटेट ऑन दैट वर्ड एंड से लॉर्ड, you began that good work in me, so you are well able to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के दिन तक आप पूरा करने के लिए सामर्थ रखते हो। आमीन। मेरा भरोसा संसार के ऊपर नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, या मेरे टैलेंट्स के ऊपर नहीं, बट मेरे भरोसा केवल प्रभु, जो वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवा है, तुम ही मेरा चरवा हो, यू आर माई लॉर्ड। सो इसलिए मैं आज पूरे साल में, आमीन, एक खुशी से बोल सकता हूं कि पिछले साल प्रभु ने 2020 को प्रभु ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया है। ये केवल एक इंसान के लिए नहीं। आप बोल सकते हो क्यों, वो केवल आप हो सकता है यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सुरक्षित, ऐसा नहीं है। आमीन। व्हेन यू फील द लॉर्ड्स गाइडिंग, प्रभु का गाइडेंस के अनुसार जब फॉलो करते हो, बुरे जगह से हमेशा बचाकर सही जगह पे लेकर जाते हैं। आमीन। 2021 कैसे होगा ब्रदर? आई डोंट नो कैसे होगा, बट आई नो फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड कैसा होना चाहिए।
तो प्रभु ने जो वर्ड दिया उसके अनुसार मैं जानता हूं कलीसिया के लिए क्या करने वाले हैं। आमेन, आमेन। सो आई थैंक गॉड फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज फेथफुलनेस, दैट ही इज ए गुड गॉड। आमेन। हर समय मैं बोल सकता हूं और प्रभु भला प्रभु है, उसके करना सदा की है। हालेलुया। इस साल मैं न्यू ईयर के दिन मैं पहले अपनी कलीसिया के सदस्य, हर एक सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, सपोर्ट किया था। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए, बट दे वर सपोर्टिंग मी इन प्रेयर्स एंड गुड वर्ड्स। आमेन। सो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन। कुछ लोगों का मैं नाम ले सकता हूं, दूसरे लोग सोचेंगे कि मैं गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन, तो हम कोई इंसान को महिमा नहीं देते, बट पर्सनली दे वर एट आवर हैंड। जरूरत जब भी पड़ा वो मिलते थे हमें करने के लिए, चर्च का कुछ कार्य के समय पे, जब लॉकडाउन में समय पे। आमेन। कुछ लोगों को मैं पर्सनली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली ब्रदर जॉन बॉस्को। ही वॉज ऑलवेज, क्योंकि घर के पास रहते हैं, और ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प रिकॉर्डिंग करने में, कोई भी चीज़ के लिए उनको जो सौंपा है जिम्मेदारी, वो साइड टाइम पे आकर सब तैयार करके मेरे लिए इजी कर देते थे। एंड ब्रदर मैथ्यू ब्रदर जो म्यूज़िक बजाने के लिए मदद करते थे। अजय ब्रदर भी आए थे, बिकॉज उनके काम के प्रॉब्लम में वो आ नहीं पाए, तो ब्रदर अजय को थैंक्स करना चाहता हूँ। ब्रदर डैनियल हमेशा सीनो यू ऑलवेज देयर मदद करने के लिए, सो आई वांट टू थैंक हिम ऑल्सो एंड थैंक अदर पीपल ऑल्सो। आमेन। जो फाइनेंशियली सपोर्ट, कुछ लोग अपना नाम देना नहीं चाहते, मतलब दे डोंट वांट टू बी पब्लिसाइज्ड। आमेन। सो बट गॉड नोज देयर हार्ट। आमेन। सो आई वांट टू प्रे एंड ब्लेस फॉर ईच एंड एवरी वन। हालेलुया। एंड आई बिलीव 2021 में हम जल्दी ही कलीसिया खोल देंगे। आमेन। वेरी सुन। हम गवर्नमेंट का ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नियम है जिसको हमें फॉलो करना है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने अधिकारियों के अधीन रहने के लिए। सो व्हाट एवर द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड, और जो कहा है प्रपोजल के अनुसार वी आर डूइंग इट, मतलब शेड्यूल को थोड़ा डिले कर रहे हैं ताकि सब हम परिपूर्ण रीति से प्रभु का आराधना कर रहे हैं। बट मैं विश्वास करता हूं आप सब घर के अंदर वचन जब सुनते हो, केवल एक बार सुनकर एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बट यू आर इन्वॉल्व इन इट। Amen. So God bless you, and I expect this 2021, amen, to be a glorious year for you. Amen. So हम वचन पे जाने से पहले हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक लीडर्स के लिए, हर एक सदस्य के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यू आर ए गुड गॉड लॉर्ड, और जो भला काम उनमें आपने शुरू किया है, जो आपने योजना रखा उनके लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन, छोटे से लेकर बड़े के तक सबके लिए हम विनती करते हैं। फादर वी प्रे दैट यूर हैंड इज रेस्टिंग अपॉन देम, दैट यू आर ए गुड गॉड, यू आर ए गुड गॉड, यू आर वेल एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल ईवल। प्रभु इस बुरे समय पे, जब संसार में बुरा चीज़ होने के समय पे हमें सुरक्षित रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक सदस्य के लिए जो प्रभु इस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, एंड दे आर बीन हेल्पिंग अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Father, we pray and bless them, Lord. We also pray, Lord, this 2021 will be a year of glory, will be a year of supernatural manifestations, and we bless them, Lord, in the name of Jesus. Father, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, आज के वचन को भी आपके हाथ में देते हैं। प्रभु आप प्रभु जो चीज़ बुलवाना चाहते हैं, Father, I give my tongue to you, I give my mind to you, speak through my lips, think through my mind, Lord. Have your way, have your way, have your way, Lord. None of me, all of you. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु ने जैसे मनन करने के टाइम पे आई रिसीव्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। जस्ट गो वचन में जाने से पहले आई वांट टू जस्ट टेल, बिकॉज लास्ट ईयर 2020 में द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, उस टाइम से व्हेन वी आर प्रेइंग, एक ग्रुप हमारा प्रे कर रहे थे, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गॉड वाज सेइंग थ्रू ए मैन ऑफ गॉड, प्रभु के सेवक के थ्रू प्रभु बता रहे थे, देयर इज अ शिफ्ट इन द स्पिरिचुअल रिल्म। आत्मिक रिल्म में, आत्मिक दुनिया पे एक शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मीन्स देयर इज अ चेंज। आमेन। एक शिफ्ट होता है। व्हेनेवर प्रभु के भक्त, बड़े भक्त जो प्रभु का सेवा कर रहे थे, एट द फोरफ्रंट में जो थे, आमेन, फोरफ्रंट में जो थे कर जब बोलता हूँ, इसका मतलब है वो अभी संसार में नहीं है शारीरिक रीति से, वो चले जाते हैं। प्रभु नेक्स्ट
जनरेशन को रेज करते हैं। गॉड ऑलवेज रेजेस द नेक्स्ट जनरेशन। आमीन। ये प्रभु का पैटर्न रहा। एलिया जाने के टाइम एलीशा को प्रभु ने निकाला। एलिया का, देखिए ध्यान से सुनिए, एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आया, साथ में एलीशा के लिए जो पर्पस करना, पूरा करना, वो भी आया। मोसेस के ऊपर जो अभिषेक था वो जोशुआ के ऊपर आया, बट जोशुआ का पर्सनल काम को पूरा करने के लिए, मीन्स दैट्स कॉल्ड द शिफ्ट। एक अनॉइंटिंग पास होता है, प्लस उसका कॉलिंग को पूरा करने के लिए जो अभिषेक है वो करता है। आमीन। मेनी जनरल्स ऑफ गॉड हैव पास्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं करीबन 10-20 साल से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग। आमीन। मिनिस्टर सेवक जैसे केनेथ हेगन, आमीन, डेरिक प्रिंस, आमीन, रेनार्ड बोंके, बिली ग्रैम, ओरल रॉबर्ट्स, ये सब दे वर द जनरल्स ऑफ द लॉर्ड। टी.एल. ऑसबर्न, जनरल्स ऑफ द लॉर्ड। वो जब गए तो उनके साथ उनका मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ। उनके ऊपर जो मैंटल अभिषेक है, इट हैज कम अपॉन द चर्च, नॉट वन पर्टिकुलर चर्च, चर्च। और जो विश्वास करते हैं वो उस अनॉइंटिंग को, उस मैंटल को ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, आमीन, सेकेंड कमिंग से पहले, बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान जानता है उसका समय कम है। शैतान जानता है उसका समय कम है, इसलिए वो नाश करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए वो अपने से जो हो सकता है वो सारा काम कर रहा है। कोरोना का न्यूज़ हर दिन आप सुनते होंगे, दिस इज अ वर्क ऑफ सैटन। ऐसे और सुनते आएंगे, क्योंकि दुनिया अंधकार से घोर अंधकार में जाने वाला है, सुनने वाले हैं। बट लोग डोंट, एज ए बिलीवर, एज ए चर्च, एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमें सैटन एनिमी क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमें लगाना चाहिए कि हमारा प्रभु क्या कर रहा है। बिकॉज व्हेन सैटन इज डूइंग, गॉड इज गोइंग टू डू मच मोर। आमीन, मच मोर। जब मैं बोल रहा हूं मच मोर, इट्स इंसान की सोच से बाहर। इंसान जितना सोच सकता है उसके कहीं अधिक प्रभु करने वाले हैं। आमीन। सो वी आर इन दिस टाइम फ्रेम। द चर्च एज जो है उस अंतिम समय पे है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग जो 100 साल से पहले बोलते आए लोग, 50 साल से पहले सुनते आए, 20-30 साल से जो हम सुनते आए, हाँ प्रभु करेगा अपने समय पे, प्रभु का में, ये समय है वो। These are the days when the anointing is going to take charge of everything. Amen. एलीशा का समय, एनोक का समय, सब anointing मिक्स होकर परिपूर्ण कर रहे हैं। परिपूर्ण टाइम पे हम आए हैं। Amen. So it is necessary कि हम आत्मा से सुने कि आत्मा क्या चाहता है। It's not that what I think, my plan, my purpose. Amen. We have to know what God is showing. So जैसे हम मैंने बताया था कि सितंबर में प्रभु ने बोला था, शिफ्ट इन द realm of the spirit. Amen. वो कल्मिनेट होकर जब prophetically Lord was speaking. Amen. He was speaking the word and God is one. प्रभु और उसके वचन एक है। Amen. जैसे योना में लिखा हुआ है। But he was, एक चीज आ रहा था, there is going to be an overlap of God's glory. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट सैटन इज डूइंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शैतान क्या करने वाला करके नहीं बात कर रहा, कि प्रभु की अभिषेक और उसकी महिमा 2021 में इट्स गोइंग टू ओवरलैप दिस ईयर। आमीन। और 2021 के लिए, 21 के लिए जो प्रभु ने रखा है योजना, वो भी पूरा होने वाला है। मीन्स इट्स गोइंग टू बी मच मोर ब्लेसिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। एक प्रॉफिट ऑफ गॉड ब्रदर कोपलैंड ने, प्रभु ने बताया उनके थ्रू, दिस 2021 विल बी द ईयर ऑफ द चर्च। एंड आई से ईयर ऑफ द चर्च, व्हाट डज इट मीन? वो कह रहे हैं इट विल बी द ईयर, आमीन, जब चर्च जो एक स्पिरिचुअल जायंट है, जो आत्मिक दानव है, वो उठकर अपनी पोजीशन पे आने वाला है। There will be times, केनेथ हेगन प्रोफेसी करने के जैसे, there will be times जब गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट परिपूर्ण रीति से कलीसिया में काम करने वाला है। परिपूर्ण रीति से क्रिएटिव मिराकल्स वी विल सो इजी, क्रिएटिव मिराकल्स। आमीन। सारा अभी तक जो रिवाइवल हुआ वो सब मिलकर बहुत बड़ा मूव करने वाले हैं। सो 2021 विल बी ए ग्लोरियस ईयर फॉर इस चिल्ड्रन। आमीन। ब्रदर, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कर ब्रदर, क्योंकि लोग का यही, मसीह लोग का सबसे बड़ा दुख की बात है, दे थिंक
कि प्रभु ने बोल दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, प्रोफेसी बोल दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ 1 कोरिन्थियंस 13:9 में कि भविष्यवाणी अधूरी है, तो पूरा क्या, परिपूर्ण क्या है? भविष्यवाणी के साथ अपना विश्वास को जोड़ो। जब विश्वास को जोड़ते हो, when a prophetic word is given to you, take that word, meditate upon it. इब्रानियों 11:3 में लिखा हुआ है कि we know through faith we know that the worlds were framed by the word of God. Amen. Worlds were framed. यहाँ पे जो worlds जो लिखा हुआ है, आयन शब्द से लिखा हुआ, आयन का मतलब है एजेस। हर एक टाइम पे लोगों ने क्या किया था, उनको जो प्रॉमिस मिला था उस प्रॉमिस को बिलीव कर कर दे बिगन टू स्पीक, दे बिगन टू डिक्लेयर, करते करते उस प्रॉमिस को रियलिटी पे लेकर आए थे। इट इन्वॉल्व्स मैन्स कमिटमेंट, मनुष्य का सहमति की जरूरत है कोई भी भविष्यवाणी पूरी होने के लिए। जो लोग कह रहे थे ब्रदर पिछले साल आपने जो बोला था वैसे तो हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, प्रभु का भलाई, क्योंकि आपके शब्दों के कारण यू स्टॉप द प्रोफेसी फ्रॉम कमिंग टू पास। आमेन। बट 2021 विल बी ए ईयर ऑफ ग्लोरी। आमेन। विल बी द चर्च एज जो है महिमा में बढ़ता रहेगा। आमेन। तो हम सीधा वचन पे हम जाते हैं, निकालेंगे मेरे साथ एज़ाया नबी की किताब, एज़ाया नबी की किताब 60 चैप्टर 60 वर्स 1 and 2। एज़ाया, बुक ऑफ एज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 and 2। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा ज्योति या प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहाँ पे तेज जो वर्ड है, इट्स अ वर्ड ग्लोरी। प्रभु का महिमा तुझ पर आ गया है। देख देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, राज्य राज्य के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। या परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, यहोवा द लॉर्ड विल अराइज ओवर यू, यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, तुझ पर प्रकट होगा। विल बी सीन बाय पीपल। प्रकट होगा का मतलब लोग देखेंगे वो चीज। ये वर्स अक्सर हम पढ़ते हैं, वी नो इट्स टॉकिंग अबाउट यरूशलेम, सेकंड कमिंग के बाद यरूशलेम के साथ प्रभु क्या, इजराइल के साथ क्या डील करने वाले हैं। बट इट प्रोफेटिकली इट वाज स्टार्टेड, यीशु जब आए थे इट स्टार्टेड। हालेलुया। यहां पे देखिए, उठो और शाइन, इंग्लिश में लिखा हुआ है अराइज शाइन। अराइज का मतलब है वी हैव बीन सिटिंग, बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। आमेन। राइज मीन्स उठो और बैठो, बैठो मत, और अपने जय स्थान पे वहीं पे बैठो मत, अपने कंफर्ट जोन में मत बैठो। उठ तो प्रकाश आएगा। राइज एंड शाइन, शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, फॉर योर लाइट हैज कम। तुम्हारा ज्योति आ चुका है, हमारा ज्योति आ चुका है। प्रभु और ज्योति दीजिए, प्रभु और ज्योति दीजिए कर पूछने का समय नहीं है, ज्योति आ चुका है। आमीन। देखिए, प्रभु का तेज, प्रभु का महिमा तुझ पर, इट इज राइजन अपॉन यू, तुझ पर आ चुका है और तुझ पर खड़ा हुआ है। इट्स राइजिंग अपॉन यू। आमीन। अक्सर हम क्या करते हैं, गॉड गिव्स अस ए विजन, प्रभु एक दर्शन देते हैं या एक बुलावट है, हम अंदर की आत्मा में हम जानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा योजना रखा। अक्सर आप सेवक लोगों को सुनते हुए देखो, गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर यू ब्रदर, गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर यू सिस्टर। ये अक्सर आप सुनते होंगे, बट हैव यू एवर रियलाइज्ड व्हाट दैट प्लान इज? क्योंकि हर एक इंसान का जो योजना है, हर एक इंसान के लिए प्रभु ने एक योजना रखा है, और योजना केवल वो इंसान ही पूरा कर सकता है, और उसको जानने के लिए उसको प्रभु के सम्मुख में बैठना है। यीशु, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के न्याय के दिन पे यीशु ये नहीं पूछने वाले तुमने कितना घर बनाया है, या कितना गाड़ी ली है, या तेरे चर्च में कितना लोग आए हैं, या कितना बड़ा तूने मिनिस्ट्री किया। दैट्स नॉट गॉड्स गोइंग टू आस्क। एक सवाल पूछा जाएगा, पृथ्वी पर तुमने मेरी इच्छा पूरा किया या तुमने अपनी इच्छा पूरा किया? आमीन। यस, वी ऑल हैव ए कॉल। हम सबके अंदर एक बुलावट है, और उस बुलावट को पूरा करने के लिए प्रभु ने उसके साथ सामर्थ्य दिया है।
प्रभु ने उसको साथ सामर्थ दिया है। बट अनटिल वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के सम्मुख में बैठकर प्रभु से पर्सनली जब तक हम नहीं सुनेंगे, हम उस प्लान पे परिपूर्ण रीति से नहीं चल सकते। परिपूर्ण रीति से हम चाहे पर्मिसिव विल में प्रभु की अनुमति इच्छा पे चल सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग जल्दी मर जाते हैं। बहुत सारे सेवक लोग, अक्सर लोग सवाल करते हैं, दे वर ग्रेट मिनिस्टर्स ब्रदर, बट जल्दी क्यों मर गए, उनका एक्सीडेंट में क्यों मर गए? एग्जैक्ट वी डोंट नो, बट मेनी ऑफ द कॉजेस बिकॉज वो गलत जगह पे गलत समय पे थे। जहां प्रभु ने बुलाए नहीं वो जगह पे थे। एक अच्छा उदाहरण है मोसेस का। मोसेस को प्रभु ने योजना बनाया था, आमीन, योजना था प्रभु का कि 40 साल में, 400 ईयर्स, मोसेस का जब 50 साल होगा तब इजराइल जो है, क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने कहा था 400 साल गुलामी में रहेंगे। बट मूसा अपनी सामर्थ में 390 साल जब था, ही ट्राइड टू डिलीवर हिज पीपल अपने सामर्थ से, और एक मिस्र देश आदमी को मार डाला उसने, जिसके कारण उसको जंगल में जाकर रहना पड़ा। और आमीन, 400 साल की गुलामी से ज्यादा बढ़कर 430 साल हो गया। 430 साल प्रभु का योजना था ही नहीं। जो 30 साल था वो वाज एडेड बिकॉज ऑफ मोसेस मिस्टेक। हैड इट बीन क्वाइट आस्किंग द लॉर्ड, प्रभु कब? प्रभु एग्जैक्टली और अच्छे तरीके से प्रभु निकालते। समटाइम्स वी रन बिकॉज ग्रेट मैन, बाइबल में अच्छे लोग, सेवक लोग, बड़े लोग का जो चमत्कार या कार्य देखते हैं, इट डजंट मीन दे वर ऑलवेज परफेक्ट। बहुत सारे उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आमीन। वी हैव टू आस्क द लॉर्ड, व्हाट इज इट लॉर्ड? आमीन। और एक जरूरी चीज है जब उस बुलावट को पूरा करने के लिए, आमीन, बिकॉज मेनी क्रिश्चियंस आज बोल सकते हैं और टायर्ड, दुख से भर चुके हैं, थकावट हो चुका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ने में। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री को छोड़कर जाने का भी सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये मसीह में आकर प्रभु ने कुछ बताया बट आई एम नॉट एबल टू डू, मैं थक चुका हूं जीवन से। उनको प्रभु बोल रहे हैं राइज एंड शाइन, उठो और चमको, क्योंकि प्रभु का ज्योति तुम्हारे ऊपर आ चुका है, प्रभु का महिमा तुम्हारे ऊपर आ चुका है। आमीन। प्रेरितों का काम 3 अध्याय, प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 19वां वचन पे अब देखिए, प्रेरितों का काम 3 अधिकार और 19वां वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख। फिर से 19 पढ़ो। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखिए, मन फिराओ मीन्स रेपेंट, मेटोनिया। रेपेंट मीन्स चेंज द वे यू थिंक। जो सोच रहे हो, सोच को बदलो पहले। नहीं ब्रदर, सो मिनिस्टर 30 साल का उन्होंने बोला है ये चीज, वो मिनिस्टर अच्छा है, गॉड ब्लेस हिम, उन्होंने उनका बुलावट को पूरा किया। आपके लिए जो रखा है, आप प्रभु से पर्सनली सोचो, पूछो और अपने सोच को बदल डालो। रेपेंट मीन्स चेंज द वे यू थिंक। हाँ, मन फिराओ और लौट आओ, कन्वर्टेड, मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। इंग्लिश में मैं पढ़कर आई वांट टू एक्सप्लेन। रेपेंट या चेंज द वे यू थिंक एंड बी कन्वर्टेड। जो प्रभु ने बोला उसके अनुसार अपने आप को बदल डालो, कन्वर्टेड, ताकि तुम्हारी पाप का मतलब इमीडिएटली डोंट थिंक कि व्यभिचार है, चोरी है, खून है, शराब है, उसके बारे में नहीं लिखा। एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड इज सिन। आमीन। अपनी तुम्हारी पाप विल बी मे बी ब्लॉटेड आउट, सो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो दैट द टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग मे कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मे कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ो क्या वर्ड्स है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति मीन्स ए टाइम ऑफ रिफ्रेशनेस, ए टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग, ताजगी देने का। मैं लोकल हिंदी में बोलूंगा, ताजगी प्रभु से आए और तुम उसको लो। उस ताजगी के बिना हम वी कांट रन द रेस। आई ट्राइड इट। मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूं। बहुत सारा समय मैं प्रभु ने जो बोला है नहीं उसको करने की कोशिश कर आई फेल फ्लैट। जहां पे जाने नहीं चाहिए था वहां जाकर फंसा।
एंड आई repented टू द लॉर्ड. लॉर्ड आई क्राइड, कभी कभी रोकर प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपकी आवाज को नहीं सुना, मैं अपने दिमाग को लगाकर वहां गया. Amen. And I fell flat. I was a failure. But thank God, I repented and came back to God's will. और प्रभु मुझे चला रहे हैं. Amen. But it's a time of refreshness. एक फ्रेशनेस चाहिए हम सबको. कभी कभी आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर कर आते हो, आकर क्या थके हो, बट एक कप चाय आपका थकावट को हटा रहा है. हम बोलते हैं फ्रेश होकर आता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं, फ्रेश होकर आते हैं. सेम वे आत्मिक रीति से वी में हमने बाइबल पढ़ा होगा, हम प्रेयर कर रहे होंगे, सारा चीज कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, बट वी नीड जस्ट कभी कभी टू स्पेंड टाइम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड टू गेट रिफ्रेश्ड. जब वो ताजगी आती है, वी कैन रन द रेस. उस दौड़ पे हम जा सकते हैं आगे. हालेलुया. उस दौड़ पर जा सकते हैं. वो ताजगी क्या है? आई वांट टू से वो ताजगी क्या है, क्योंकि हमने पहले बताया था प्रभु की महिमा तुझ पर दिखेगा, प्रभु की महिमा तुझ पर आएगा. ये वर्ड अक्सर हम एवरी वर्ड स्पीक्स, बट स्पेशली क्रिश्चियंस को ये वर्ड अक्सर सुना होगा, ग्लोरी टू गॉड. प्रभु की महिमा हो ब्रदर, महिमा. ये वर्ड महिमा का मतलब क्या है? व्हाट इज महिमा? क्योंकि कुछ शब्द हम ऐसे यूज करते हैं, इतना कॉमनली यूज करते हैं, बट वी फॉरगेट द मीनिंग. आमीन. एक वर्स पढ़िए, हबक्कक 2 अध्याय का 4 वचन. हबक्कक पुराने नियम पे, हबक्कक नबी के किताब 2 अध्याय का 14. से पहले पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है. आमीन. फिर से, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यहोवा की महिमा की ज्ञान से. ज्ञान सुनो, महिमा नहीं. महिमा के बारे में लिखा हुआ है ऐसा 6 में कि पूरा पृथ्वी प्रभु यहोवा की महिमा से भरा हुआ है, बट यहां लिखा हुआ है महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है. इसका मतलब प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि संसार के लोग या स्पेशली उनकी देह कलीसिया प्रभु की महिमा की जानकारी या ज्ञान रखें. वी ऑल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी. अक्सर हम बोलते हैं ग्लोरी टू गॉड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रभु की महिमा हो ब्रदर. प्रभु की महिमा क्या है? क्योंकि इंसान जब बनाया गया, द ओनली क्लॉथिंग, जो ड्रेस वो पहना था, जिस चीज से प्रभु ने उसको कवर था, वो है महिमा. आदम को पहला मनुष्य को बनाने के टाइम पे महिमा से प्रभु ने उसको घेर कर रखा है, अपनी महिमा से. वो महिमा इतना तेज था कि कोई सारा जानवर उसके अधीन हो चुका है. वो जब बोलता था ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु बोल रहे हैं. भजन 8 में लिखा हो, प्रभु तूने तो उसको महिमा और आदर कर कर रखा है, महिमा से घेर कर रखा है. He was covered with glory. What is glory? ग्लोरी का मतलब क्या है? बाइबल में 2 मैनिफेस्टेशन है ग्लोरी का. 2 रीति से बोल सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोरी. आमीन. मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं. होली बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ, जैसे रोमियो 8 में लिखा हुआ है, जीसस वॉज रेज्ड बाय द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. प्रभु की महिमा के द्वारा यीशु मसीह जिलाए गए कर. दैट्स ट्रू, क्योंकि हम रोमियो 6 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के थ्रू वो जिलाए गए. सॉरी, रोमन 8 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो जिलाए गए. रोमियो 6 में लिखा हुआ है प्रभु की महिमा से वो जिलाए गए. आमीन. तो अब इमीडिएटली वी थिंक, हाँ, पवित्र आत्मा ही प्रभु की ग्लोरी है. दैट्स वन वे राइट, बट इट्स नॉट ऑलवेज राइट, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, ही इज अ पर्सन, ही इज ए पर्सनैलिटी लाइक फादर गॉड, लाइक जीसस क्राइस्ट. पवित्र आत्मा जो है पिता के जैसे, पुत्र के जैसे, ही इज अ कंप्लीट पर्सन. आमीन. बट ग्लोरी जो है, महिमा जो है, इट इज द टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. प्रभु की एनवायरमेंट या प्रेजेंस,
आमीन, महसूस ही करने, उनको महसूस करने का एक प्रेजेंस, दूसरे दिन से बोल सकते हैं इट्स एन एनवायरमेंट, मतलब हालत है जो गहरा रहता है प्रभु को। आमीन, दैट्स कॉल्ड ग्लोरी। आमीन। बाइबल में दो शब्द, अलग अलग शब्द यूज किया गया महिमा के लिए। एक है खबाड, खबाड को बोलते हैं, ग्लोरी को खबाड बोलते हैं। आई बिलीव सम पर्सन जिसका नाम ग्लोरी है वो सुन रहे होंगे। ओके, खबाड कर एक नाम है उनका। खबाड का मतलब है वेटी या भारीपन, जिस वर्ड से एक और शब्द निकलता है स्प्लेंडर। हेवी, ध्यान से सुनिए, खबाड का मतलब है हेवी विथ एवरीथिंग गुड, भला चीजों से भरा हुआ भारी वस्तु। ओके, ये कबाड ग्लोरी को आप अक्सर कुछ मीटिंगों में देख सकते हैं या कुछ जगह पे देख सकते हो। जब प्रभु की उपस्थिति आता है लोग नीचे गिर जाते हैं। जब सेवक लोग हाथ उठाते हैं या हाथ रखते हैं, आमीन, लोग नीचे गिरते हैं। आमीन। लोग बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कमजोर है इसलिए नीचे गिर गए कर। दैट्स नॉट द रीजन। और डिमोनिक के कारण गिरते हैं वो अलग है। जब महिमा में गिरते हैं इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। महिमा में गिरने, कबाड़ जब एक इंसान के ऊपर आता है, उस इंसान की कमजोरियों को आत्मा काम कर रहा है, उसको निकाल रहे हैं। तभी कभी कभी गिरने के टाइम पे शेक करते हैं, रोना आता है, कभी हंसते हैं। गॉड इज वर्किंग ऑन देयर सिस्टम, उनके बॉडी पे, उनके दिमाग पे, उनकी आत्मा में जो अननेसेसरी चीजें उसको निकाल रहे हैं। आमीन। हेवीनेस, हेवी विथ एवरीथिंग गुड कम्स एंड सिट्स, आकर बैठता है। इट्स कॉल्ड कबाड़। आमीन। ये जनरली देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। इस महिमा को, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस महिमा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आमीन। एक और टर्म है शेकाइन, एक महिमा के लिए, आमीन, जिसका नाम है शेकाइना ग्लोरी। शेकाइना, ये वर्ड आपने सुना होगा, शेकाइना ग्लोरी। इतिहास में लिखा हुआ, बाइबल में जो इतिहास में लिखा हुआ है कि सुलेमान ने जब मंदिर बनाया प्रभु के लिए और बलि चढ़ाने के बाद उस जगह पे प्रभु का वो जगह पूरा प्रभु के बादल से, महिमा से भर चुका है और प्रभु के बादल वहां उतर आया है, कोई खड़ा नहीं हो सकता, सब के सब नीचे थे। दैट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी एज शेकाइना। शेकाइना महिमा अक्सर बादल के रूप में दिखता है, आग के रूप में दिखता है, आग के रूप में दिखता है, या हवा के रूप में दिखता है। मिस्र देश से जब इस्राएल बाहर निकल कर आए, आमीन, बाहर निकल कर आए थे, दिन के समय पे बादल के रूप में वो महिमा शेकाइना मैनिफेस्ट हुए, और रात के समय आग के खंबे के रूप में, पिलर ऑफ फायर के रूप में आगे पीछे इट वॉज प्रोटेक्टिंग देम। आमीन। दीज आर द मैनिफेस्टेशन, ये प्रभु की महिमा का मैनिफेस्टेशन, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। सच पावरफुल कि कोई उसके सम्मुख में आ ही सकते। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज वेरी पावरफुल। आमीन। एजेकियल में लिखा हुआ है कि प्रभु का जो उनका पीठ से जो नीचे पांव तक जो है वो तो एम्बर जैसे, मतलब जलता हुआ कोयला, जब पूरे आग के साथ भरा हुआ कोयला को जब देखते हैं वो एम्बर बोलते हैं, उस रीति से दिख रहा था। उनके हाथों के बीच में से रोशनी निकल रही थी। वो सब मैनिफेस्टेशन से जो एजेकियल ने देखा है, जो पुराने नियम के लोगों ने देखा है। ग्लोरी इज मैनिफेस्टेड इन दैट वे, उसको बोलते हैं शेकाइना ग्लोरी। प्रभु की महिमा से मैंने दो बार बोल सकता हूं, मैंने अपनी लाइफ टाइम पे उस मैनिफेस्टेशंस को फिजिकली देखा है। फर्स्ट टाइम जब देखा था, इट वॉज एज इफ ए क्लाउड उस रूम पे पूरा आ गया। जो प्रीचर प्रीच कर रहे थे केवल वो दिख रहे थे, बाकी लोग कोई नहीं दिख रहा था। बट एवरीवन जो बैठे हुए थे, एवरीवन वॉज हील्ड, डिलीवर्ड ऑटोमेटिकली। वो सेवक ने हाथ ने रखा ना प्रार्थना किया, नेचुरली सब हीलिंग होने लगा। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोरी। आमीन। आमीन। Anointing, I want to explain something.
अनॉइटिंग के बारे में अक्सर सुना होगा, अनॉइटिंग 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 कर कर। अनॉइटिंग में प्रभु क्या करते हैं, इंसानों के थ्रू काम करते हैं। अभिषेक जब एक इंसान के ऊपर आता है, अभिषेक और महिमा अलग अलग है। अभिषेक और महिमा अलग अलग है। अभिषेक इनके प्रभु हर एक भक्त को या उसके बच्चों को अभिषेक करते हैं। हम सबके अंदर यीशु को जब ग्रहण करते हैं, अभिषेक पहला यूहन्ना 2:20 के अनुसार हमारे अंदर आ चुका है। पवित्र आत्मा से जब बढ़ते हैं, पवित्र अभिषेक हमारे ऊपर आ जाता है। आमीन। अभिषेक जो है एक इंसान के थ्रू काम करता है। अभिषेक के समय, अभिषेक जब एक इंसान के ऊपर, अनॉइंटिंग जब मूव करता है, इट एक्सपेक्ट्स फेथ, विश्वास को एक्सपेक्ट करते हैं। जब एक इंसान विश्वास से ऑपरेट करने के टाइम अनॉइंटिंग मूव्स, दैट्स अनॉइंटिंग। बट ग्लोरी इज डिफरेंट। ग्लोरी में इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, इंसान को रेस्ट करने की जरूरत है और प्रभु को काम करने दे, प्रभु को काम करने दे। हमें उस जगह पे, उस जगह पे जाएं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली इट विल टेक कंट्रोल। वंस 2008 में वी आर कंडक्टिंग ए मीटिंग। उस मीटिंग में इवनिंग टाइम पे, वर्शिप होने के टाइम पे, वी आर स्टैंडिंग। सडनली पीछे से ऐसा लग रहा था एक कोई ऐसा बोलता है कि स्मोक इफेक्ट देने के जैसे एक क्लाउड स्टार्टेड रोलिंग उस कमरे के अंदर, और पूरा आया। और क्योंकि सब अब आगे फेस कर वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, बट द अनॉइंटिंग वाज जस्ट रोलिंग। और जैसे वो कवर कर रहा है, लोग सब नीचे गिरने लगे। पीछे जो खड़े हुए, किसी ने बोला नहीं कुछ, किसी ने किसी को देखा ही नहीं, अपना आप नीचे गिर रहे हैं। आमीन। पीपल वर फॉलिंग एंड वो रूम पूरा कंप्लीटली वाज, ऐसे बोल सकते हो, पास फॉग, एक जगह पे जब फॉग पूरा परिपूर्ण बढ़ जाता है तो उस रीति से रूम पूरा भर गया। और कैंसर वाज हील्ड। व्हील चेयर में बैठने वाले ठीक हो गए, किसी ने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया। आई वॉज इन दैट रूम, इतना थिक। और एक समय पे एक सिस्टर के ऊपर से गोल्ड डस्ट गिरने लगा, गोल्ड डस्ट। वो अनॉइंटिंग लिफ्ट होने के बाद, अभिषेक लिफ्ट होने के बाद, वी सॉ, लिटरली सॉ, हाथ से छूकर देखा है, गोल्ड डस्ट फॉलिंग फ्रॉम देम। ये सब मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, महिमा का प्रकटीकरण बोल सकते हैं। प्रकटीकरण या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को, दैट ही इज हियर। हम छोटा सा चीज देखकर वी बिलीव हमारा गॉड इतना ही कर सकता है, हमारा प्रभु इतना ही है। प्रभु हम सोचने से या प्रार्थना करने से कहीं अधिक ज्यादा करने वाला सामर्थ्यशाली है। बट दिस ग्लोरी जो है, सो आई वांट टू एक्सप्लेन, और बहुत कुछ है ग्लोरी में। ग्लोरी जब एक इंसान के ऊपर, ऐसे बोल सकते हो, लेट मी से, मोसेस का लाइफ को हम 3 चैप्टर्स में अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहला 40 साल मोसेस मिस्र देश में था, वो ऐसे ऑर्डिनरी प्रिंस। फिर 40 साल के बाद 41 ईयर्स से 80 ईयर्स तक वो जंगल में रहा। वो बाहर शादी कर लेता है और चरवा बन जाता है और बकरों को चलाता है, यहाँ तक कि वो अपने राजगति को, अपना किंग्स लैंग्वेज सब भूल जाता है, तोतला जैसे बन जाता है। बट 80 ईयर्स पे एक एनकाउंटर हो रहा प्रभु के साथ, प्रभु के साथ एक डीलिंग हो रहा है, और प्रभु को अपने महिमा दिखा रहे हैं उसको। और उसके बाद हम देख सकते हैं 40 साल प्रभु की महिमा के से भरा हुआ है। प्रभु के सम्मुख में जाता है, प्रभु के महिमा में बैठता है, महिमा को उसका बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है, महिमा को उसके बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है। समटाइम्स उसको जब मोसेस आता था, लोग उसको चेहरे को देख नहीं पाए, बिकॉज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग गॉड्स ग्लोरी। आमीन। एक वेल डालना पड़ा, क्योंकि वरना मूसा का मुंह को ज्यादा देर देखेंगे तो लोग मर जाएंगे। द ग्लोरी वॉज रिफ्लेक्टिंग थ्रू मोसेस। आमीन। 40 साल प्रभु की महिमा के साथ डील करके प्रभु को उसको बताना पड़ा 120 साल में, मोसेस टाइम हो चुका है, अभी तू मर। मोसेस, इट्स टाइम दैट यू डाई। गॉड हैड टू कमांड मोसेस टू डाई। क्यों? महिमा में मर नहीं सकते। प्रभु की गुडनेस में, प्रभु की महिमा जब एक पूरा कवर कर रखता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ग्लोरी, लॉन्ग लाइफ,
स्वर्ग में क्यों हम मरेंगे नहीं? स्वर्ग में मौत का जगह क्यों नहीं? प्रभु महिमा से भरे हुए हैं, पूरा स्वर्ग प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। एलिया और एनक शरीर के साथ जो अब स्वर्ग में है, उनका एज वही एज है जो उससे वो गए हैं। रीजन ये है वो महिमा से भरे हुए, महिमा के समूह में है। एजिंग स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स। हालेलुया। महिमा के नीचे जब इजराइल मिस्र देश से जो आए निकले हुए इजराइल लोग महिमा खंबा के नीचे, मतलब महिमा के बादल के नीचे, और पीछे जो आग का गोला के साथ जब चल रहे थे, महिमा महिमा महिमा, उनके कपड़े फटा नहीं, ना जूता फटा। क्यों? प्रभु की महिमा उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वो क्या बोलते, उनका लाइफ को एक्सटेंड करते गया। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, महिमा का स्वभाव है। हालेलुया। ये सब महिमा का स्वभाव है। जब प्रभु अपने महिमा को, जब भी हम बोलते हैं प्रभु की महिमा हो, जस्ट थिंक व्हाट यू आर सेइंग। यू सेइंग द ऐसा सामर्थ जो इंसान सह नहीं पाता, इंसान सह नहीं पाता, इंसान उसको सह नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम 9 का 1 से 6 अगर पढ़ोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है शाऊल जो कलीसिया के खिलाफ आदेश लेकर मार रहा है, सब बढ़ते हुए जा रहा है। प्रभु यीशु अचानक अपीयर होते हैं महिमा में। प्रेरितों का काम 9 का एक्ट्स 9 verse 3 to 6। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमीन। यहाँ पे पौल जब जा रहा है, शाऊल जब जा रहा है, आमीन, कलीसिया के खिलाफ काम करने के लिए, तो प्रभु यीशु उसको एक तेज ज्योति के रूप में, रोशनी के रूप में, मैंने बताया था महिमा रोशनी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। यहाँ किसी इंसान, ना पीटर ना जॉन ने जाकर शाऊल को रोका और शाऊल के ऊपर हाथ रखा। गॉड हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड। आमीन। गॉड कैन डू ऑन हिज ओन, कभी कभी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ही केम एज अ लाइट, ही सॉ ए लाइट शाइनिंग फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से एक ज्योति को देखा और शाऊल जैसे नीचे गिरा। आमीन। प्रभु से पूछ रहे हैं, शाऊल ए शाऊल, मुझे क्यों सता रहा है? तो ये पूछ रहे, हु आर यू लॉर्ड? कौन है प्रभु? शाऊल पूछ रहे, देखो प्रभु, प्रभु मीन्स प्रभुता करने वाले, मेरे ऊपर राज्य करने वाले। पौल का उद्धार हो रहा है वहां पे। आमीन। तो यीशु कह रहे हैं, मैं यीशु हूं जो तुम सता रहे हो। ओके, वर्स 6, है ट्रिम्बलिंग एंड एस्टोनिश्ड सेड, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू? प्रभु मैं क्या करूं बताओ। ही सरेंडर्ड हिज लाइफ टू द लॉर्ड और शाऊल बिकेम पॉल। एन एनकाउंटर विद द ग्लोरी, एक महिमा के साथ एक एनकाउंटर जब होता है, when we observe the glory, आमीन। मूसा तोतला बन गया, 40 साल रिटायरमेंट स्टेज, मरने का टाइम, जब हम सब बोलते हैं 80 साल गेट रेडी टू डाई, मूसा को प्रभु बोल रहे हैं एनकाउंटर विद द लॉर्ड। और उस महिमा को जब उसने देखा, मोसेस ने देखा, इस लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। और मोसेस के लाइफ का टॉप मोस्ट टाइम था 80 to 120 ईयर्स। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप बोल रहे होंगे, ब्रदर मैंने लाइफ में जवानी पे बहुत कुछ मिस कर दिया, मैंने किया ही नहीं। बट 2021 पे अगर प्रभु के सम्मुख में बैठकर उसके महिमा से ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड मेडिटेटिंग दैट द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज विद इन यू। आमीन। एक साल में या एक टाइम पे प्रभु जो कर रहे हैं, उनके ताजगी के कारण जो इतना साल आप नहीं कर पाए, वो इमीडिएटली कर सकते हो। टाइम विल बी सस्पेंडेड, क्योंकि ग्लोरी में, महिमा में टाइम सस्पेंड हो जाता है।
you'll start moving from a different level, one level of glory to the next, one level of glory to the next. Amen. डेविड हेर्जॉग कर जैसे एक मिनिस्टर है, आमीन, रूथ वार्ड हेफलिन कर एक सेवक है, उनको अनॉइंटिंग उनके ऊपर आया है। ये डेविड हेर्जॉग के मीटिंग में ग्लोरी, क्योंकि उनका मीटिंग में अक्सर मैनिफेस्टेशंस होता है ग्लोरी का, महिमा का, आमीन। जिन लोगों को दांत नहीं है, ओके, दांत नहीं है, प्रे करने के टाइम, प्रे मतलब वर्शिप करने के टाइम, देन द पावर ऑफ गॉड कम्स अपॉन दैट प्लेस, बिना प्रार्थना के गोल्ड टीथ, सॉरी टीथ, न्यू टीथ फॉर्म हो जाता है, न्यू टीथ और फॉर्म्ड, आमीन, आमीन। बाल्ड हेड में, टकलू बाल्ड हेड में बाल आते हैं जस्ट विद इन सेकेंड्स, जो महीना लगेंगे विद इन सेकेंड्स। टीथ, एक बुजुर्ग हो गया, दांत सब गिर गया, वापस आ ही नहीं सकता, न्यू टीथ्स कम, आमीन। वैसा मैनिफेस्टेशंस इस जनरेशन में हो रहा है, अभी हो रहा है, वेरी यंग मैन, क्योंकि महिमा में जब आता है, ही डजंट सी तुम जवान हो बुजुर्ग हो, कितना अनुभव है, केवल एक चीज, प्रभु के समुख में बैठकर रिसीव फ्रॉम हिम, रिसीव फ्रॉम हिम। अर्ली चर्च, ब्रदर हेगन, केनेथ हेगन बोलते हैं, अर्ली चर्च का कुछ कार्य है जो आज के चर्च वाले लोगों ने मिस कर रहे हैं। दिस मैन लिव्ड, आई मीन, टिल 87 years और 70 years सेवा किया उन्होंने, ओके। ही सेज, हम जब पास्टर थे, ही सेज, मैं जब पास्टर था, हमारे चर्च में एक सर्विस रखते थे, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, प्रभु के समुख में उपस्थिति में बैठना है। उस टाइम पूरा दिन सुबह आते हैं, ही सेज एक या दो सॉन्ग सिर्फ होता है, सिर्फ एक या दो सॉन्ग, ओके। और एक दो स्क्रिप्चर्स मैं बताता हूं वचन से, पढ़ने के बाद वी जस्ट सिट इन द प्रेजेंस, उस जगह पे सब बैठे हो रहते हैं, एंड एक होली ऑव, एक पवित्र क्या बोलते ऐसा बोल सकते हैं, एक पवित्र विचार के साथ प्रभु यहां बैठे हैं, यहां आए हुए हैं, आपका स्वागत है करके जस्ट सिट इन द प्रेजेंस। कब तक बैठेंगे? पूरा दिन बैठे रहते हैं। कहते हैं प्रभु का उपस्थिति को इतना थिकली महसूस करते थे, कभी कभी ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बच्चा भी नहीं हिलता था उस पूरे हॉल पे, बच्चा भी नहीं हिलता था। एवरीवन रिमेन्ड साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और किसी को काउंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम को मैं ऐसा सॉल्व करूंगा, जरूरत नहीं थी। उस महिमा में उनको दे रिसीव्ड आंसर्स, क्या करना है। हीलिंग के लिए किसी को मिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप हील हो जाते थे। क्रिएटिव मिरेकल्स वर डन। कहते हैं आज के चर्च, ही वॉज टेलिंग, जब वो सीनियर थे वो कह रहे थे, आज का चर्च वर्ल्ड वेटिंग अपॉन द लॉर्ड भूल गए, इस आर्ट को भूल गए। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बहुत सारा क्षमाकार का जो सीक्रेट है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। आज चर्च, इंक्लूडिंग माई चर्च ऑल्सो, आई एम सेइंग, 2 घंटे या 2.5 घंटे टाइम प्रभु के लिए, 2.5 घंटे से 5 मिनट भी ज्यादा हो गया देखकर, अरे कब छोड़ेंगे आप। ऐसे रहकर वो बुक के बिना, ओके, वो बुक के बिना यू कांट फाइंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन पता है आपको? प्रभु की उपस्थिति में है। सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा ज्ञानी के ऊपर नहीं है। आप देख सकते हो पिछले साल हर एक ज्ञानी का ज्ञान फेल हो गया था, हर एक मेडिकल वर्ल्ड का जो टैलेंट्स है, एवरीथिंग फेल्ड लास्ट ईयर। और इस साल भी पता नहीं हमें क्या करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स जो सोचते थे कि हम दुनिया को ऐसा बेहतर बनाएंगे, एवरीवन फेल्ड। एक चीज जो आंखों में दिखती नहीं है, एक छोटा सा वायरस के कारण, बिकॉज द स्पिरिट वर्ल्ड इज मच फार एडवांस देन दिस नेचुरल वर्ल्ड। सो वी नीड समवन जो इस सबको संभाल सकते हैं, और वो केवल हमारा प्रभु है। उसकी उपस्थिति में टेक टाइम जस्ट टू सिट इन हिज प्रेजेंस। फादर फिल मी विथ योर ग्लोरी। मैं आपकी महिमा को और देखना चाहता हूं प्रभु। फादर आई वर्शिप यू लॉर्ड। वर्शिप का
मतलब आजकल के जवान बच्चे हैं, वर्शिप का मतलब सोचते हैं फॉरेनर्स जैसे बाल बढ़ाना है, चोटी बनाकर गिटार बजा देंगे, दे आर वर्शिप कर रहे हैं वो। दैट्स नॉट वर्शिप। वर्शिप इज वर्दीशिप, हॉनरिंग द लॉर्ड। कुछ लोग होते हैं ओरल वर्शिप एंड डीप वर्शिप, दैट्स गुड, डू, बट स्टेज पे मेरा नाम दिखना चाहिए, मेरा चेहरा दिखना चाहिए। प्रभु के सम्मुख में ये सब नहीं चलता। ही नोस ईच एंड एवरीवन्स हार्ट। मीटिंग्स में नोट किया, बहुत सारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होकर दांग 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 बजा देंगे तो कहेंगे ब्रदर आज उपस्थिति बहुत अच्छा था। उपस्थिति नहीं, आवाज बहुत अच्छा था। आवाज उपस्थिति नहीं है। उपस्थिति से टैंजिबल प्रेजेंस। बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया जब उस गुफा में था, पहले आग उतर कर आया, बट उस आग में प्रभु नहीं थे। फिर अर्थक्वेक आया, उस भूकंप में भी प्रभु नहीं थे। एलिया पूछ रहे प्रभु क्या तुम हो? आवाज नहीं। फिर जब शांत बैठा, God began to speak. God was in the still small voice. Hallelujah. तो क्या manifestation? I'm talking about manifestation only. But rightly divide the word of truth. क्योंकि अभी शैतान ऐसा काम कर रहा है, धोखे रख रहा है लोगों को, ऐसा मिस्टिक वर्ल्ड्स में जो बहुत कुछ चल रहा है, जो प्रभु के गिफ्ट जैसे हो रहा है। Everyone wants to go to a prophet. हर एक लोग प्रॉफिट के पास जाकर खड़े होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इस साल मेरे लिए क्या करने वाले प्रभु, बताओ। आपके अंदर प्रभु की आत्मा है। उस प्रॉफिट नबी के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है। और नीति वचन 20:27 के लिखा हुआ है कि प्रभु की आत्मा, इंसान की आत्मा प्रभु के हाथ में दीपक है, और हमारी आत्मा को रखकर प्रभु हमें गाइड करेंगे। I don't want a prophet to tell me how to run this ministry. The Spirit of God is in charge. यीशु जो है is the Attorney General of the church. He is the head of the church. वो बताएंगे क्या करना है, not some other prophet. We respect the prophet anointing. Same, don't run to a prophet. वो भविष्यवाणी के पास, वो भविष्यवक्ता के पास जाएंगे तो ब्रदर सो एंड सो, पंजाब में जाएंगे तो सो एंड सो। पंजाब में जो है उसके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है। Don't go for personal guidance. You will be, कभी डार्क टाइम पे you will be in trouble. और नबी पास नहीं रहेगा, बट प्रभु की आत्मा आपके साथ। अभी से आत्मा से बातचीत करना सीखो, उस अभिषेक को भरना सीखो, उस महिमा में जाना सीखो। रेनी मैकक्लीन करकर एक इज अ मैन ऑफ गॉड, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, आमेन। एक टाइम पे ही वॉज टीचिंग इन हिज चर्च पे वो प्रभु की महिमा के बारे में, मैनिफेस्टेशंस के बारे में वॉज टीच करने के टाइम सॉरी ही वॉज रेगुलरली कर रहे थे, कर बहुत थके हुए थे। एक दिन थकावट के कारण शाम के टाइम ही केम टू हिज होम, जस्ट लेड ऑन हिज बेड, थोड़ा रेस्ट करने के लिए इसी लेड। एक दर्शन देखा उन्होंने। उस दर्शन में देखा कि कोई अफ्रीकन कंट्री में ही इज प्रीचिंग, कोई अफ्रीकन कंट्री में वो प्रचार कर रहे हैं, और लोग, बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, छंगे हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा कलीसिया बन रहा है। ओके, उसके बाद वो होश पे आ गए, वो दर्शन खत्म हो गया, होश पे आ गए। ही सॉ समथिंग अराउंड 5 मिनट्स समथिंग, वो दर्शन देखा है, वो भूल गए, उस चीज के बारे में भूल गए। भूलकर ही वॉज ऑन हिज वर्क। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ समय के बाद इजिप्ट में एक प्रीचिंग करने के लिए, टीच करने के लिए, बाइबल स्कूल टीच करने के लिए वॉज ऑन द वे, इजिप्ट जा रहे थे, फर्स्ट टाइम टू इजिप्ट। एज ही वॉज फ्लाइंग, उनके फ्लाइट में कुछ खराबी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण एक छोटा सा एयरपोर्ट, अफ्रीका का एक छोटा सा एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड करना पड़ा, उनका पैसेंजर प्लेन लैंड करना पड़ा, एंड ही वाज टेकन टू द होटल। बट वो जैसे बाहर निकले, बहुत सारे लोग इनके पास दौड़ कर आए, एंड दे बिगन टू रिकॉग्नाइज हिम एंड से पास्टर हाउ आर यू, आप कैसे हैं पास्टर, कर उसके हाथ मिला रहे हैं, बहुत खुश थे। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुझे कैसे जानते हो,
मैं पहली बार आया हूं बिकॉज अफ्रीका मेरी पहला ट्रिप है। एंड दिस प्लेस मैं जानता भी नहीं हूं। आप लोग मुझे कैसे जानते हो? क्या आप यूएस आए हो क्या कर कर? लोगों ने नहीं कहा था, नहीं आप इतना महीने पहले यू केम हियर, आप यहां आए थे और प्रीचिंग किया था आपने, जिसके कारण इतना चर्चस हुआ, इतना लोग ठीक हुए और इतने लोग का उद्धार हुआ। एंड ही वॉज, वो थोड़ा सा सोचने लगा, कह रहे थे सच कह रहा हूं मैं इस जगह कभी आया ही नहीं, मैं इजिप्ट के लिए पहली बार जा रहा हूं, इस जगह का नाम तक मैं सुना ही नहीं, छोटा सा जगह है, तो मैं यहां कैसे आ सकता हूं करके। उन्होंने कहा था नहीं आप आए थे करके, और बहुत सारे लोग बोलने लगे। और कुछ लोगों ने कहा था आप चलिए हमारे साथ करके, कुछ जगह गए, चर्च में इनका पोस्टर भी लगा हुआ है। तो ये कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है करके। प्रभु करके अपने रूम पे आकर ही वाज प्रेइंग, लॉर्ड व्हाट इज इट लॉर्ड, व्हाट इज इट लॉर्ड। प्रभु कह रहे थे यू आर इन सो मच द ग्लोरी, मेरी महिमा में इतना भरे हुए थे कि तेरा लाइफ में 5 मिनट निकाल कर मैं यहां पे 1 हफ्ते के लिए प्रीच करवाया। तेरा जीवन से 5 मिनट निकाल कर यहां पे 1 हफ्ता प्रीच करवाया। ये क्या मुमकिन है? वी आस्क द साइंस वर्ल्ड, वो कहेंगे ब्रदर हाउ इज इट पॉसिबल, स्पेस एंड टाइम मुमकिन ही नहीं है। आमेन, मुमकिन ही नहीं है कर लोग बोलेंगे। बट इन द रिल्म ऑफ द ग्लोरी, ग्लोरी महिमा के रिल्म पे ये पॉसिबल है कि महिमा में जब जाते हैं समय रुक जाता है। समय आने से पहले प्रभु थे। एक टाइम मैं सोच रहा था ये चीज मुमकिन हो सकता है क्या। 1940s में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पे एक जहाज को आइंस्टाइन के लीडरशिप के थ्रू एक जहाज को कैमोफ्लेज वर्म होल बनाकर शिप को गायब किया गया लोगों के साथ। और जो जहाज वापस आया, बहुत सारे लोगों का उम्र करीबन 20 साल बढ़ चुका था विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन सर्टेन मिनट्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस कर रखकर, ह्यूमन टेक्नोलॉजी रखकर अगर ये मुमकिन कर सकते हैं, व्हाट अबाउट गॉड, जो इंसान का दिमाग को बनाने वाला, जो समय को बनाने वाला, जो स्पेस को बनाने वाला, who lives far beyond our dimension। वो महिमा आपके अंदर है, वो महिमा मेरे अंदर है। हमें इस महिमा का जानकारी चाहिए, इस महिमा की जानकारी को वो एफिसियों कोलोसियों 1:27, कोलोसियंस 1:27 नहीं, एफिसियों 1:18, एफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन, उसका महिमा का, ध्यान से, उसकी धन नहीं, उसकी महिमा का धन क्या है। पवित्र लोगों, तुम आप और मैं पवित्र लोग, हमारे अंदर प्रभु ने कुछ खजाना रखा है जिसका नाम है महिमा। महिमा का धन क्या है? महिमा का धन क्या है? फिलिपियन 4:19 बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरत यीशु मसीह के अनुसार नहीं, यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार, यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार, आमीन, महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। तो महिमा यहां पे लिखा, पौल, यही पौल लिख रहे हैं यहां पे, आमीन, कि उसकी फिर से पाठ पढ़ो, सेकंड पार्ट, तुम्हारे आंखें 18, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मिरास की धन की महिमा क्या है? तो पौल कह रहा है तुम्हारे अंदर महिमा है धन के साथ, उसको जानने की आवश्यकता। तुम्हारे मन की आंख खुले, प्रभु तेरे मन की आंखों को खोले, ये जानकारी आए कि तुम्हारे अंदर वो महिमा आज जीवित है। जो महिमा मूसा देख रहा था बाहर के रूप में, जो इजराइल के लोग देख रहे थे बाहर के रूप में, जो महिमा पुराने नियम पे एलिया ने देखा है, वो महिमा आज विश्वासी, हर एक विश्वासी के अंदर है। बट आंख से देखना, प्रभु पौल कह रहा है
वो चीज को देखना मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा प्रार्थना ये है कि तुम्हारे मन की आंख खुले और तू जान ले, ये पहचाने कि तुम्हारे अंदर ये धन की महिमा है। जब तुम डिक्लेयर करते हो, आप डिक्लेयर करते हो आमीन, मेरा प्रभु सारी जरूरत यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार पूरा कर रहा है, तो स्वर्ग से प्रभु खोल कर नहीं डाल रहे, वो महिमा यहां पे है, यहां से निकाल कर दे रहे हैं, और वो खजाना कभी खत्म नहीं होने वाला। तभी डजंट मैटर व्हाट द इकोनॉमी सेज, दुनिया क्या बोल रहा है, शेयर मार्केट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या प्लान बना रहे, उसके अनुसार नहीं, आपका हेवनली गवर्नमेंट ने जो बताया उसके अनुसार, और हेवनली माइंडेड और वर्डली माइंडेड। वी कांट लिव इन ए हेवनली रिल्म। ओके, हेवनली रिल्म में पैदा होकर अर्थली रिल्म में तुम काम नहीं कर सकते। और मैं बोलूंगा ब्रदर, मछली ब्रदर, मैंने एक मछली को देखा है, समुद्र की सारी मछलियां आज रेगिस्तान में जी रहे हैं घर बनाकर। यू ऑल लाफ, हाउ इज इट पॉसिबल ब्रदर? मछली को पानी से निकालते हुए मर जाता है, बिकॉज मछली बनाया गया पानी के लिए, दैट इज इट्स वर्ल्ड। सेम वे आप और मैं यीशु के नाम से वी आर स्पिरिट बीइंग्स। हमें बनाया गया, हम आत्मा है, हमें बनाया आत्मिक दुनिया के लिए, ना कि शारीरिक दुनिया के लिए। शारीरिक दुनिया के लिए टेम्पररी वी आर लिविंग, बट शारीरिक दुनिया के ऊपर हुक्म चलाने के लिए आत्मा को बनाया है। वी आर क्रिएटेड, स्पिरिट क्रिएटेड बीइंग्स लाइक गॉड who are having a dominion over this earth. आमेन। और वो चीज तभी पूरा हो सकता है वो महिमा से निकाल कर। हालेलुया। वो महिमा कहां पे? अंदर है। कोलोसियों 1:27 पढ़ो। कोलोसियंस 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। फिर से वो पाठ पढ़ो 27 कि अन्य जातियों में 26 से अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। पॉल यहाँ पे एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट कह रहे हैं, द मिस्ट्री which has been hidden from ages and from generations। हर एक काल पे, हर एक समय से छुपा हुआ था, वो हर एक जनरेशन के लिए वो छुपा हुआ था। इट्स ए मिस्ट्री, इट्स ए मिस्ट्री, एक गुप्त रीति से रखा गया। यस, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर प्रभु ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है, वो क्या है, वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ पे जीसस कर नहीं लिखा, जीसस इन यू द होप ऑफ ग्लोरी नहीं लिखा, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मैंने बहुत बार बोला है, क्राइस्ट इज नॉट जीसस सरनेम, क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन एंड इज अनॉइंटिंग। मसीह जो है, मसीह अक्सर लोग आज के नॉर्थ इंडिया में वर्ड्स कॉमन है, मसीह, ये मसीह, वो मसीह, मैथ्यू मसीह, ये मसीह, वो मसीह। मसीह का मतलब बताइए, व्हाट यू नो? इट मीन्स कैरियर ऑफ दैट अनॉइंटिंग, कैरियर ऑफ हिज ग्लोरी। मसीह तुझ में जो है, ये जस्ट से क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जो तुम पर है वो महिमा की आशा है। वो पौल कह रहे हैं ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री को हम रखकर कितना लोगों ने उसके लिए धन्यवाद दी प्रभु को। कितने लोगों ने बोला है, ब्रदर मुझे मदद करने के लिए कोई है ही नहीं, पता नहीं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। 2021 तो बीत चुका है, बट 2021 में क्या होने वाला है मेरे साथ? बाइबल कह रहा है मसीह तुझ पर महिमा का आशा बनकर बैठे हैं। यू हैव दैट ग्लोरी इन यू। उस आउटवर्ड प्रेजेंस के लिए जस्ट सिट इन हिज प्रेजेंस, प्रभु से ताजगी लो। डोंट वेस्ट योर टाइम
ऑन अननेसेसरी थिंग्स। बेकार की बातों पे अपना समय वेस्ट मत करो, समय कम है और प्रभु करना चाहते हैं जल्दी। प्रभु से वो ताजगी लो और इस 2021 में उस महिमा जो आपके अंदर है वो बाहर दिखे। Arise and shine, for the glory has come, for the light has come. लोग आपके फेस पे वो चमक को, वो महिमा को देखना चाहिए। हालेलुया। इस 2021 में let that glory be revealed, glory be revealed। लोग वो चमक को देख सकते हैं। एक लास्ट उदाहरण देता हूं। जेरी सेवल करके एक सेवक है, एक शॉपिंग मॉल पे ही वॉज, एक स्टोर के अंदर ही वॉज कुछ अपने लिए पर्सनल काम के लिए और अपनी उसकी वाइफ बैंड दे वर टेकिंग सम थिंग्स, सामान ले रहे थे। उन्होंने नोट किया था एक लेडी बहुत देर से ना उनको घूर रही थी, ऐसे क्या बोलते हैं, स्टॉल के कुछ कपड़े के पीछे से देखती है, फिर अपने आप को हाइड हो जाती है। तो ये नोट कर रहे थे, 2-3 बार के बाद उसके पास गए थे और कहते एक्सक्यूज मी, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, नी हेल्प करके पूछा था। उस लेडी ने कहा था, वो कह रही थी मैं दूसरे दुकान से आई वॉज जस्ट पासिंग, मैं बाहर इस मॉल पे बाहर से मैं निकल रही थी, जाने के टाइम पे आई सॉ ए स्ट्रेंज, एक सॉर्ट ऑफ लाइट इस मॉल से, इस शॉप से निकल रहा है। आई कुड सेंस इट, देख रही थी और मैं वो लाइट को फॉलो करते कहां से आ रहा है करके, अजीब सा लग रहा है करके वो उस लाइट को फॉलो करते आई एंड आई फाउंड इट इज कमिंग आउट ऑफ यू। वो तुम्हारे अंदर से निकल रही है वो तेज करके बोल रही थी। जेरी सेवल उसके वाइफ के साथ खड़े, ही कुडंट सी दैट लाइट, बट एक लेडी जो प्रॉब्लम में थी, शी हैड सम प्रॉब्लम्स, शी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज, वो लाइट दिख रहा था उसको और कहा था आई सी द लाइट इज कमिंग फ्रॉम यू। तो उन्हें क्या था, डू यू नीड एनी हेल्प, तो उसने अपना प्रॉब्लम बताया एंड दिस मैन ऑफ गॉड प्रेड एंड गॉड शी गॉट डिलीवर्ड। आमीन। ऐसा होना चाहिए। बाइबल Isaiah 60 में यही लिखा हुआ कि राजाओं तेरे तेज को देखकर, आपके अंदर जो तेज बाहर दिख रहा है उसको देखकर इट विल अट्रैक्ट पीपल, दे विल कम रनिंग टू यू। आमीन। जो चीज आप इतना साल से नहीं कर पाए, महिमा में होकर फटाफट कर सकते हैं। But recognize, study upon it, study on the glory. महिमा, praise the Lord brother, प्रभु की महिमा हो, वो सुनना बहुत सुन लिया आपने, अभी वो जान लो कि वो क्या है। आमेन। मैंने सिर्फ एक ओरल हिंट दिया है, आने वाले समय पे, साल पे we are going to study more on that. आमेन। I trust this word brought hope in you, blessing in you, and आपके अंदर faith को डाला है। आमेन। So 2021 is going to be a year of glory, year of the church, year of supernatural blessings, unprecedented favor. Amen. यह फेवर ऐसा फेवर जो अब तक आपने देखा ही नहीं। I call your house blessed, I call you blessed, I call your family blessed, I call your health blessed, I call your finances blessed. Amen. Declare करो, I live long, I live strong। 2021 में प्रभु पूरे साल आशीष के मुकुट से मुझे पहना कर आशीष कर रहे हैं और मेरे रास्ते पे हमेशा उमड़ता हुआ आशीष दिखेगा। फॉर आई एम नॉट गोइंग टू फेल। दुनिया फेल हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू सक्सीड। माई लाइफ इज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आई एम प्रोग्रेसिंग, देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट टेकिंग इन माई लाइफ। मैं पिछले साल जैसे नहीं और बेहतर होने वाला हूं इस साल। माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू सी ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स करके घोषणा करो, तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। आमेन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर द ग्लोरी। हबक्कuk 2:14 में जैसे लिखा हुआ है, द अर्थ शैल बी फिल्ड विथ योर ग्लोरी, द अर्थ विल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड। इस समय हर एक लोग जो मेरे साथ इस न्यू ईयर के दिन पे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एंड वी एक्सटेंड our faith Lord, and we release our faith that उनके जीवन पे प्रभु की महिमा दिखे। प्रभु, इंसान की जरूरत नहीं, इंसान की काउंसलिंग की जरूरत नहीं, इनके जीवन को चलाने के लिए केवल आपका सामर्थ काफी है। इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय योर स्पिरिट लॉर्ड, बाय योर स्पिरिट। फादर, वी प्रे यीशु के नाम से ये पूरे साल प्रभु आपका अनप्रेसिडेंटेड फेवर, आपका अनुग्रह हमेशा उनका गहरे रखे। भजन 5:12 के अनुसार
और प्रभु जो महिमा मूसा, एलिया, एलिशा, पुराने नियम के नबी लोग सब बाहर के रूप में देख रहे थे, आज मसीह के द्वारा वो आज हमारे अंदर है। और उस महिमा को प्रभु हम रखते हुए, प्रभु हम उस महिमा को पहचानते हुए, प्रभु आप जो चाहते हैं वो करें। प्रभु हमारी मेहनत नहीं पर आपकी महिमा करने वाला है और हम आपके अंदर विश्राम करने वाले हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इस साल आपको आशीषित कर रहे हैं। इफ यू बिलीव इट, कीप डिक्लेयरिंग इट। हालत कुछ भी हो, कीप सेइंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज विथ मी, इट्स राइजिंग अप विथ मी। लोग देखेंगे उसको, मैं देखूंगा, मेरे अंदर से वो महिमा निकल रहा है बाहर। Hallelujah. People I will be attracting people. The glory of the Lord will be attracting people to me. Amen. Businesses मेरे लिए नया business खुल रहा है, मेरे लिए जॉब में promotion आ रहा है, not because of my qualification, but because of the glory of the Lord. Amen. I'm going to rest in the Lord. मैं प्रभु के अंदर विश्राम करने वाला हूँ, प्रभु को करने देने वाला हूँ। Amen. ऐसे कर Amen. 2021 को शुरुआत कीजिए इस प्रभु के साथ, इस महिमा के साथ। So, प्रभु आप सबको आशीषित करें। And once more, I wish a blessed and a happy and prosperous new year. God bless you. Amen.